नाउ इन टेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, पेज नंबर 18 का पहला क्वेश्चन, पेज नंबर 18 ये वाला ऊपर का पढ़ो फिर इससे करा है। Okay, you have been provided with 3 test tubes. One of them contains distilled water and the other two contains acidic and basic solution. चलिए, दिया गया है कि हमारे पास 3 टेस्ट ट्यूब हैं जिनमें एक में डिस्टिल्ड वाटर है और दूसरे और तीसरे में एसिडिक एंड बेसिक सोल्यूशन है। प्योर वाटर, डिस्टिल्ड वाटर का मतलब है जो स्टीम को कंडेंस करके बनाया गया उसे प्योर। और ये कैसा सोल्यूशन है? बेसिक सोल्यूशन। तो इनको ए, बी और सी का, एक में सिर्फ वाटर है और कोई आयंस नहीं है। अभी जब चैप्टर के आगे हम चलेंगे तब हमें और वाटर के बारे में पता चलेगा। रेन वाटर अलग होता है, मिनरल वाटर अलग होता है। डिस्टिल्ड वाटर में सिर्फ प्योर वाटर, कुछ नहीं। अब इन तीनों में हमारे पास दिया गया है रेड लिटमस पेपर। तो अब मुझे बताओ कि अगर हम रेड लिटमस पेपर, और कोई लिटमस पेपर ही नहीं दिया गया, तो अगर हमारे पास रेड लिटमस पेपर है तो मैं इसमें डालूंगा तो क्या होगा? पुट रेड लिटमस पेपर। रेड लिटमस पेपर की पूरी स्ट्रिप ही है तुम्हारे पास। इसमें डालो, इसमें डालो और इसमें डालो, तो तुम देखोगे जो तुम्हारा रेड लिटमस पेपर है वो पहले दो में कोई कलर चेंज नहीं करेगा, लेकिन बेस में डालते इसका कैसा कलर हो जाएगा? तो ऐसा करो कि पुट रेड लिटमस पेपर इन ऑल 3। तो पहले तीनों डालो। पुट पेपर इन A, B, C टेस्ट ट्यूब। ऐसे बना दोगे तो तुम्हारा जो एक्सप्लेनेशन वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा टीचर से, क्योंकि हम लोग की क्या है कि शब्द संरचना, जो फ्रेमिंग ऑफ सेंटेंस है वो उतनी प्रॉपर नहीं होती, तो टीचर नहीं समझ पाएंगे, इससे समझ जाएंगे। तो दैट इस टेस्ट ट्यूब में हमने डाल दिया। इन A एंड B टेस्ट ट्यूब क्या होगा बोलो? देयर विल बी no change in color in A and B. There is no change in color. जबकि in base, base कौन सा है? That is base ने कहे in C tube। कौन से ट्यूब में बोलो? In C tube it turns blue, जिससे हमें क्या पता चलता है? So C test tube contains base, जिसमें लिटमस पेपर ब्लू हो जाए वो बेस होता है। So C test tube contains base। अब आप जब C test tube आ गई है तो you make your litmus paper blue। अब उसी में 2 डाल के 2 ब्लू पूरा डिप ही कर लो और बढ़िया से ब्लू बना लो। जब मिल ही गया तो उनको बेस तो क्यों ना अपने लिटमस पेपर को ब्लू ही कर लिया जाए, पूरा डुबो दो, ब्लू बन गया।
नाउ सेग्रीगेट सी टेस्ट ट्यूब। सी टेस्ट ट्यूब का काम नहीं, इसमें एक स्टिकर लगा दो और बेस लिख के छोड़ दो कि ये भाई बेस है, इसे लिख के अलग अलग हटा दो, सेपरेट कर लो, ठीक है। नाउ मेक 2 लिटमस पेपर ब्लू। अब क्या कर लो, बोलो 2 लिटमस पेपर को क्या कर लो, ब्लू बना लो। किसमें डिप करके, सी वाली ट्यूब में। तुम्हें तो रेड की गड्डी मिली है ना, ब्लू तो नहीं है तुम्हारे पास, तो तुम क्या करो, नाउ कंटेन्स वेट डिप, इसमें क्या करो बोलो, डिप 2 लिटमस पेपर, 2 रेड लिटमस पेपर इन इट एंड मेक ब्लू, और उसे ब्लू बना लो, ठीक है। जब ब्लू बन जाए, नाउ इसके बाद नाउ कीप असाइड सी टेस्ट ट्यूब। इसके बाद क्या करो मोनिका, कीप असाइड सी ट्यूब। अगला स्टेप बताइए मोनिका। उसे हटा दिया, अब हमारे पास ब्लू लिटमस पेपर है, क्या करोगी, नाउ डिप ब्लू लिटमस पेपर इन ए एंड बी टेस्ट ट्यूब। तो क्या होगा बोलो, नाउ अब इन दोनों में क्या करो, डिप ब्लू लिटमस पेपर इन ए एंड बी टेस्ट ट्यूब। तो इसमें जब डालेंगे तो हम देखेंगे कि चूंकि ए में तो डिस्टिल्ड वाटर है और बी में एसिड है, तो इसमें ब्लू लिटमस पेपर विल रिमेन ब्लू। उसमें रेड भी रेड ही रहता है, ब्लू भी क्या रहता है, क्योंकि वाटर में तो कोई चेंज होगा नहीं कलर। लेकिन ये ब्लू लिटमस पेपर जब हमने दूसरे में डाला तो क्या हो गया, however in B it turns red। तो इससे क्या पता चलता है, ऐसा हो गया क्योंकि हमने पहले से ही लिखा था एसिडिक या बेसिक, ऐसा मान के चले। अब चलिए, इन ए टेस्ट ट्यूब इट डज नॉट चेंज कलर। However, in B test tube, it changes या turns into red। जो blue litmus है turns to red। इससे क्या पता चलता है, this implies B contains acid and A contains distilled water। ऐसा कर लेना। और फिर ये जो भी तुम कह रहे हो ना कि B contains acid, इसको अंडरलाइन या हाईलाइट कर दो, जैसे मिश्रा के करती। That is, अब C में क्या हुआ, इन तीनों चीजों को हाईलाइट कर, उससे तुम्हें ज्यादा लेना देना नहीं। लॉजिक तुम्हें ये बताना है कि किस क्या करने से। ABC में लिया तो तुम ऐसा लिख सकते हो, पुट रेड लिटमस पेपर इन विच इट टर्न्स ब्लू, इट इज बेस, नाउ कीप इट असाइड। नाउ 2 आर लेफ्ट, डिप नाउ ब्लू लिटमस पेपर इन विच इट टर्न्स रेड, दिस इज उस तरीके से। नाउ डिप अब जो ब्लू बना लिए तो ब्लू को डालो, पहले रेड को डाल लिया, जिसमें ब्लू हो गया उसे अलग कर लो। अब उसी में ब्लू 2 लिटमस पेपर बना लिए, अब ब्लू डाल के देखो, क्योंकि अगर तुम्हारे पास एक ही ब्लू होगा, तुमने पहले इसमें रेड कर लिया तो तुम्हें पता नहीं चलेगा कि इसमें रेड ही रहेगा, तो शायद ये भी ना एसिड हो। तो इसीलिए हमने पहले 2 ब्लू बना लिए। तो जब वो ब्लू बन गया तो उसको सुखा के डालना कि ऐसे ऐसे भी डाल सकते, कोई दिक्कत नहीं। सुखा भी तो कोई इतना बताना नहीं है ना, ज़्यादा इलॉबरेट नहीं। अब आगे देखिए, that is understanding the chemical properties, topic 2.1 acids and base in laboratory। तो अब देखो acids and base कैसे लिया, acids and base in laboratory।
ना। तो हम लोगों ने देख लिया है कि अगर बहुत सारे तरीके के एसिड्स होते हैं, कई तरीके के एसिड्स होते हैं। कौन कौन से एसिड्स आपके बॉक्स में लिखे हैं? दैट इज एसिड्स आर HCl, H2SO4, HNO3। ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, HBr और HI, और इन सब में स्ट्रॉन्गेस्ट HI है, हाइड्रो आयोडिक एसिड। और ये सबसे ज्यादा कौन सा है? सल्फ्यूरिक एसिड को सबसे स्ट्रॉन्ग माना जाता है। सबसे ज्यादा HI को ही माना जाता है, फिर इसके बाद ये सही है। अब जरा देखो, और भी कई हो सकते हैं, जैसे CH3COOH, इथेनोइक एसिड। इसका क्या नाम है? इथेनोइक एसिड। अगर आपको निक नेम से पुकारना है तो इसे लोग जो है एसिटिक एसिड के भी नाम से जानते हैं। HI का प्रोनाउंसिएशन क्या है? HI का प्रोनाउंसिएशन हाइड्रो आयोडिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रो आयोडिक एसिड। ठीक है, तो हाइड्रो आयोडिक एसिड ठीक तो लग नहीं है ना। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड। अब ये देखो, ये चीज क्या है? इसको कहते हैं मीथेनोइक एसिड, और दूसरा नाम इसका क्या है? फॉर्मिक एसिड। ये इसका केमिकल नेम है। और जबकि नीचे वाला क्या है? ये इसका निक नेम है। निक नेम का क्या मतलब होता है? निक नेम का मतलब जो कॉमनली पुकारा जाता है, कॉमन नेम, ट्रिवियल नेम, केमिकल नेम, जो मर्जी से नाम होगा, ट्रिवियल नेम। इसका और दूसरा नाम क्या है? जो निक नेम है तो ट्रिवियल नेम, केमिस्ट नेम, कॉमन नेम। क्या? हाँ, स्ट्रॉन्गेस्ट है वो, हम आगे देखेंगे। HI, फिर उसके बाद HBr, फिर HCl, फिर उसके बाद और फिर होते हैं HNO3 और वो सब। इन तीनों का ये ऑर्डर सही है। HF वीकेस्ट है। HF को तुमने डलवाया था ना पिछली बार, वीकेस्ट में। तो HF क्या है? आगे की बात करें, अब हम देखेंगे एक तुम्हारे में टेबल बना हुआ है। टेबल देखो बुक में कौन सा बना हुआ है। मान लीजिए हम इसी एसिड लें, तो बोलो एसिड में रेड लिटमस कैसा हो जाएगा? रेड लिटमस, तो रेड रहेगा। ब्लू लिटमस, ब्लू लिटमस वो भी रेड हो जाएगा। और क्या कह रहा है? देखो फिनोल्फथलीन कैसा रहेगा? अच्छा बता रही हो, फिनोल्फथलीन कलरलेस रहता है। और वही फिनोल्फथलीन जब हमने इसमें डाला था तो पिंक हो गया था। बेस में कैसा हो गया था? पिंक हो गया था। और एसिड में उसने अपना कलर नहीं बदला था, कलरलेस हो गया था। अच्छा, मिथाइल ऑरेंज, जहाँ तक मुझे येलो पता चल रहा है वीडियो से, मुझे जहाँ तक कैसा था? ऑरेंज था, रेड हो गया। मिथाइल ऑरेंज क्या हो गया था? रेड हो गया था ना, एसिड में रेड हो गया था। और बस यही चाहना है, इतना कोई करना। यूनिवर्सल इंडिकेटर रेड हो जाएगा। यूनिवर्सल इंडिकेटर येलो कलर का होता है ना, बड़ी बॉटल में दिखा था। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर कई चीजों से मिलके बनता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर वो भी कैसा हो जाएगा? रेड हो जाएगा। अब आगे देखें नाउ, ओके, हाउ डू एसिड्स एंड बेस रिएक्ट विद मेटल्स। इसी के साथ साथ ये एक और भी चीज पूछ रहा है कि एसिड में हमारे जो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर हैं, सो वुड दे रिटेन देयर स्मेल और नॉट? एसिड बताओ जो सुना। मान लो वनीला है तो क्या एसिड में अपनी स्मेल रखेगा कि नहीं रखेगा? अच्छा ठीक है, ये बताओ क्लोव ऑयल, लौंग का तेल और ओनियन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे आइए। इस टॉपिक में इतना ही था। अगला टॉपिक क्या कहता है? हाउ डू एसिड्स एंड बेसेस रिएक्ट्स विद मेटल। तो हाउ डू
एसिड्स एंड बेसेस रिएक्ट विद मेटल। तुमको ये बात मालूम है कि एसिड्स कोरोसिव होते हैं? अच्छा, बहुत पहले भी हमने आपको बताया जैसे HCl है और Fe से रिएक्ट कराओ, किसी से रिएक्ट करा दो, Fe से रिएक्ट करा दो, जिंक से करा दो, तो तुमको ये मालूम है कि जो जिंक है वो H2 से ज्यादा, क्योंकि कैटायन है, कैटायन की कंपटीशन है, ये भी दे रहा है ये भी देना चाहता है, तो बोलो ज्यादा रिएक्टिव कौन है? लिखवा सरकाना की सीरीज में ये सब ज्यादा रिएक्टिव है। Fe का भी केस देख लो, तो क्या Fe ज्यादा रिएक्टिव नहीं है? Fe is more reactive than H2, तो ये H प्लस से कहेगा भाई तुम हटो, हमें देने दो, कहेगा कि नहीं? और फिर क्या हो जाएगा बोलो? तो एसिड्स मेटल क्या करते हैं बताइए? डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन। क्या करते होंगे बताओ? बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जो पहले चैप्टर में पढ़ी है। डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन बीइंग मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन एंड मेक इट्स ओन सॉल्ट सोल्यूशन। उसको उसके सॉल्ट सोल्यूशन से या एसिड से, सॉल्ट तो नहीं कहेंगे क्योंकि मेटल नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे एसिड से। मेटल्स डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन, किसमें से बोलो? आयरन यहाँ क्या कर रहा है? बीइंग मोर रिएक्टिव, किससे ज्यादा रिएक्टिव है? देन H2 displaces it from HCl and makes its own। अब जब ये खुद बनाएगा तब तो सॉल्ट सोल्यूशन बनाएगा। इस तरीके से क्या बन जाएगा? FeCl2 और साथ में क्या हो जाएगा? H2 डिस्प्लेस हो जाएगा, वो हो जाएगा। सही है? कहने का मतलब है कि अगर हम एसिड में किसी भी तरीके का कोई मेटल डाल दें तो उसमें से कौन सी गैस निकलती? बोलो, हाइड्रोजन गैस निकलती। इतनी बात समझ आ गई? जैसे किसी भी एसिड में कोई डालेंगे, अगर हमारे पास होगा तो दिखा देंगे। कल दिखा देंगे, अभी तक दिख नहीं रहा। चलो, सिंपली अगर चेक करो, अगर मैंने एक तुम्हारे बुक में डायग्राम बनाया, आप इसमें क्या ले लीजिए? हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लो या सल्फ्यूरिक एसिड। ये जो 10 रुपए की तैयार की बोतल आती है H2SO4, ये सब जगह मिलती है, सब परचून की दुकान बाहर नहीं रखी रहती, जहाँ झाड़ू वाड़ू दिखती वहीं पे, उस जहाँ है वही थोड़ा सा ले लो, ठीक है? और उसमें H2SO4 ले लो और क्या ले लो? जिंक डाल दो, या तुम्हारे दवा का जो रैपर होता है वो एल्यूमिनियम है। ऐसे बबल्स निकलने लगेंगे, हाइड्रोजन गैस निकलने लगेगी। अब उस हाइड्रोजन गैस को क्या करो? उसके ऊपर बैलून चढ़ा दो और फिर गेटिस बांध दीजिए, फूल जाएगा, उड़ जाएगा। समझा? जितने बैलून चाहो बना लो, बैलून बनाने वाले यही करते हैं। वो ले लेंगे 10 रुपए की बोतल, अब कहीं से रेपर इकट्ठा कर लेंगे या कोई भी मेटल ले लेंगे। बाजार में मेटल की तो कमी नहीं है, मैग्नीशियम ले लो, एल्यूमिनियम ले लो। गैस जो निकलेगी वो हाइड्रोजन होगी, वो हवा से हल्की होगी तो हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी कि नहीं? अब अगर मान लीजिए मैंने भी यही काम किया, इसमें जिंक के ग्रेन्यूल डाल दिए। जस्ता था तो जस्ता हमने दिखाया भी था पहले आपको, जिंक डाला था, तो जिंक डाल दो। अब इसको क्या करो? टेबल स्टैंड पे ऐसे लगा लो, इसके ऊपर कॉर्क लगा लो, ये कॉर्क लगा दिया, और इसको किस में ले जाओ? यस, नाउ इट इज डिलीवरी ट्यूब है। इसको सोप सॉल्यूशन में इमर्स कर दो। सोप सॉल्यूशन में डाल दिया तो साबुन के पानी में भी क्या होगा? बबल्स होंगे, क्योंकि तो हल्की है, तो इट विल मेक बबल एंड दोज बबल राइज इन एयर। और जब इसमें बर्निंग स्प्लिंटर या सुलगती हुई अगरबत्ती लेके आओगे, ठीक है, बर्निंग स्प्लिंटर, देन इट विल बर्स्ट विद पॉप साउंड। ये किससे बर्स्ट करेगा? ये हम करके भी दिखाएंगे आपको कि हाइड्रोजन गैस का फर्स्ट चैप्टर में नहीं करके दिखाता, करके दिखाया था। तो दैट इज इट विल बर्स्ट विद कैसा साउंड से? पॉप, ऐसे आवाज आएगी और हाइड्रोजन जल जाएगी ऐसे। सही है, वीडियो में भी देखिए। तो ये क्या बताता है? दिस शोज द टेस्ट ऑफ H2। ये पता चलता है कि मेटल एसिड्स रिएक्ट्स विद मेटल
टू रिलीज हाइड्रोजन। इससे पता चल गया, इससे कंफर्म हुआ ये हाइड्रोजन है, और इससे ये भी पता चल गया कि जिंक अब अपना सोल्यूशन बना लेगा जो कि जिंक सल्फेट का होगा। तो एसिड कौन सा है बताओ दिव्या? H2SO4। और किसने किससे रिएक्ट किया? जिंक ने। तो क्या बनाया? ZnSO4। और क्या निकाला? H2। क्या ये बैलेंस है? मेरा कहने का मतलब है अगर नाइट्रिक एसिड जिंक से रिएक्ट करता तो क्या बनाता? बोलो। हाँ बोलिए, इस फार्मूला तो बताओ। बताती नहीं, ऐसे तो चल ही नहीं पाएगा अगर चैप्टर बताया करो। ठीक है, अगर मान लो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और उसने जिंक से रिएक्ट किया, किसी से भी कर सकते हैं, बहुत सारे मेटल ऊपर है। कौन कौन से मेटल इसके ऊपर है बताओ? लिक, बा, सर, नाका, मग, अल, मन, जन, कर, पी, कड, गो, नी, सन, पी, बी। कॉपर नहीं कर पाएगा, कॉपर उससे नीचे पड़ गया। आई तो छोड़ दो, खैर वो तो नॉन मेटल है। फे, ये 3+ वाला, इसको भी छोड़ दो, नीचे वाले 2+ वाला कर रहा। देखो मैंने 2+ वाला ही बनाया है, 3+ नहीं करेगा, फिर ये नहीं बनाएगा। ये 2+ वाला, इसके ऊपर वाला कौन सा है? 2+ का काम कर रहा है। और देखो ले, ह, गाग, परतो, पट, कर, और ऐसे कौन से, ये सब देखो नॉन मेटल है, ऐसे कौन से 5 मेटल हैं जो एसिड से रिएक्ट नहीं करते हैं? आदित्य बोलो। गोल्ड, जो हाइड्रोजन से नीचे पड़ते हो, इससे ऊपर वाले सब करेंगे। और इससे नीचे कौन कौन सा पड़ा है? कॉपर और आयरन, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम और ब्रोमाइड। और नीचे है, सही है, ये दोनों पूरे बता दिए। देखो जैसे कौन कौन से करते हैं? एसिड डिस्प्लेसेस। एसिड किसको डिस्प्लेस कर देगा? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, ऊपर वाले सभी को करेगा। जिंक, जस्ते को भी करेगा। एसिड किसको किसको डिस्प्लेस कर रहा है? बोलो। डिस्प्लेसेस, ये सभी ऊपर वाले। कुछ कॉमन लिख लो जो तुम्हें ऐसे रोजमर्रा में काम पड़ते हो। सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम जो बाजार में उपलब्ध है। मैग्नीशियम की फुलझड़ी भी मिल जाएगी, और कैल्शियम है, चूना मिल, एल्यूमिनियम, और किसको कर देगा? जस्ता, मैग्नीज, जिंक हो गया, क्रोमियम, आयरन और कोबाल्ट, कैडमियम, ये सब है, लेकिन ये इतना जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये भी पड़ेगी पीबी की, एंड पीबी। बोलो, बात समझ में आ गई? विच आर अबव हाइड्रोजन इन रिएक्टिविटी सीरीज। तभी तो H2 डिस्प्लेस हो रहा है, यही तो एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो ये है, दीज आर, ये क्या है? दीज आर अबव H2 इन रिएक्टिविटी सीरीज। एसिड्स कैन नॉट डिस्प्लेस, सेंटेंस पूरा करो नेहा बिश्नोई। एसिड्स कैन नॉट डिस्प्लेस, किन्हें विस्थापित नहीं कर पाएगा अम्ल? बताओ। आप बताइए। हाँ बोलो मोनिका। हाँ बोलिए। कॉपर, एराज्रियम, मरकरी, और बोलो सिल्वर। नीचे वाले नहीं होंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पिछली बार बताई थी नहीं? तो सिल्वर कोई भी है, ये एक H+ एक कैटायन है, ये कैटायन की पूरी सीरीज है। तो कैटायन में ऊपर वाले कैटायन डिस्प्लेस कर देते हैं, वो ज्यादा रिएक्टिव है। H दोनों की तरह काम करता है, कैटायन और एनायन। एक H- भी होता है, यहाँ H+ का काम होगा, ये देने का काम करता है। मरकरी हो गया, और कौन सा हो गया? सिल्वर। और हर एक पॉइंट इसमें एक नंबर है, समझ लो, ये इतनी बड़ी चीज है। एक दो इसमें फंसी जाएंगे तुम्हारे साथ, बस तुम्हें सीरीज पता होनी चाहिए। एसिड किसे डिस्प्लेस करेगा, एक सवाल MCQ दे देगा और इसी से तुम बताएंगे, ठीक है ना? इसी से बता, हमने सभी कॉमन लिख दिए हैं, इन्हीं में से आ जाता है। और मरकरी हो गया, सिल्वर हो गया, और क्या हो गया? प्लेटिनम एंड ऑरम, दैट इज गोल्ड। और भी है कोई?
5 है और कोई बच रहा है? AU तो ऑरम है ना, अर्जेंटम सिल्वर होता है। अब आगे देखिए, ये देखो मैंने इसमें बताया, इसमें एक सवाल आता है, राइट कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ H2 गैस। कैसे तुम पता लगाओगे लैब में कि निकलने वाली गैस हाइड्रोजन गैस? राइट कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है कि नहीं? कैसे पता लगाओगे? चलो बोलो। हाइड्रोजन गैस का समझो कि हम क्या करें, एक बर्तन में, किसी भी बर्तन में क्या ले लें, टेक H2SO4 एसिड ले लो, और एसिड में जब जिंक डालेंगे तो तुम वीडियो देख लो, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ, फिर पता चल जाएगा, ठीक है? और पिछली बार करके दिखाई थी, मुझे भी एसिड देख नहीं रहा है। चलिए ना, सर सर इंद्रजीत को पता है कहाँ है? बोलिए। पता होता किधर है? पता होता किधर है? ऐसा सल्फरिक एसिड है? हाँ देखो यहाँ है तो, अब समझ में आ जाएगा, ये रखा तो है, अब आपको दिखा देंगे, ठीक है? दिस इज H2SO4, ओके? तो अब हम क्या करेंगे कि पहली बात इसको इसमें डाल देंगे। ये बताओ बेस है कि एसिड? बेस है। अगर मैं एसिड डालूंगा तो इसका कलर चला जाएगा, एसिड न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और फिर इसके बाद तुम्हें मालूम है फिनोल्फथलीन एसिड में कैसा कलर का होता है, कलरलेस। तो मैं इसमें डाल ही देता हूँ तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पता चल जाएगी, क्योंकि कलरलेस हो जाएगा ना। ये देखो फिर फिनोल्फथलीन बेस में पिंक होता है, थोड़ा ध्यान रखो, है ना? उसी को फॉलो करते रहो, ऐसा मत करो स्नेहा टाइप, ये बता ही नहीं पा रहे। फिनोल्फथलीन का कलर किस में होता है? पिंक, बेस में होता है कि नहीं? अच्छा, अगर मैं इसमें एसिड डालूं तो क्या होगा? थोड़ा डालेंगे, ज़्यादा नहीं, वैसे डाइल्यूट है, मिलाना नहीं चाहिए पानी में। इसका कलर चला गया। अब ये कैसा हो गया? दिस इज एसिडिक। कैसा हो गया? एसिडिक। एसिडिक हो गया, ठीक है? थोड़ा सा ठीक है, तो कलर चला गया, इससे पता चल गया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, एसिड बेस आपस में क्या करते हैं? न्यूट्रलाइज कर देते हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा क्या डालूंगा? जिंक ग्रैन्यूल्स। H2SO4 डाल दिया, बोलो सुनील, समझ में आ गया? अब हम इसके ऊपर क्या डालेंगे? जिंक ग्रैन्यूल, जस्ता डाल दें। जिंक डाल दें, टिन डाल दें, कुछ भी डाल सकते हैं। चलिए अब देखो, अपने अब इसी में आपको हाइड्रोजन की टेस्टिंग भी पता चल जाएगी, ठीक है? एक पॉप साउंड आएगा, इस चीज को इसमें ले लो। H2SO4 से हाथ जलता है। H2SO4 से तो सब कुछ हो जाएगा। ये तेजाब अगर गिर जाएगा तो बिल्कुल स्किन हटा दे। फेविक्विक में भी फेविक्विक में प्रेजेंट है ये। नहीं, वो नहीं होता, उसमें नहीं होता। उससे तो जलता है तो राहत है। अरे वो अलग केमिकल होता चलो अब ये देखना है। लगा है, कल ही लगा है। इसमें हम क्या डाल दे रहे हैं? कुछ भी डाल दें। देखो SN भी इसके ऊपर 18 है, SN लिखा है। SN की स्थिति कहाँ है? H2 से इससे ऊपर है, ये भी रिएक्शन देगा। मैग्नीशियम भी डाल सकते हो, उतना तेज नहीं होगा, ये कह रहे विगर कम रहेगा, कह रहे उतना बबल्स नहीं होगा, ब्रिस्क नहीं होगा इफर्वेसेंस। इन्होंने पकड़ लिया, बोले आप ज्यादा ऊंचा वाला डालो तो ज्यादा मजा, कोई बात नहीं, मीठा बड़ा सा कुछ भी डाल सकते। अब मैंने इसमें डाल ही दिया, उतना नहीं आ रहा, मैग्नीशियम डाल दें। इनकी बात सही निकली, इसमें इतना विगर नहीं तो अभी तक इसमें बुलबुले उठने लगते। तो अब हम दूसरी चीज डाल देते हैं, हमारे पास मैग्नीशियम है, ऊपर वाला डालो। जितना आप डिफरेंस रखोगे उतना ज्यादा उसमें क्या होगा? फिगर होगा। ये डाल देते हैं मैग्नीशियम का टुकड़ा, ठीक है?
तो क्या होगा, और फिर इससे जो गैस निकलेगी उसको मैं कलेक्ट कर लूंगा। इसमें दिक्कत आ रही, देखो इसमें देखो गैस निकल रही है, एसिडिक है ना, देख लो रिएक्शन हो रही है। अभी मैं इसको कलेक्ट भी करूंगा, देखो हो रही है, सुनते हैं हमारी मौत। आवाज भी आएगी, ठीक है, जल जाएगा जरा देर में। और ऊपर देखो धुआं निकलने लगा, गैस आने लगी, धुआं दिख रहा, इससे पानी हो गया। और ये देखो धुआं दिख रहा नहीं, पानी किसमें आ गया? सही है। तो ये अभी किससे, इसकी किससे रिएक्शन हो गई, पानी हो गया। ठीक है, इसमें लाएगी थोड़ी सी आ रही, समझ में आ गया ना, इसमें बिगड़ जा रहा है। अब हम इससे जो गैस निकल रही है उसको कलेक्ट करेंगे, देखो हो रही है, हो रही नहीं, सही है। अब इसको हम कनेक्ट करेंगे और फिर इन्वर्टर ट्यूब पे कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। आइए अब इसको, उसमें कुछ नहीं, आपको तो बस नीचे लगाना है। आएगा तो और एसिड थोड़ा डालिए, थोड़ा और एसिड डालेंगे फिर गैस। सोचो अगर हम उन्होंने रंग किया मजा आएगा। वैसे इसके मुंह पे भी लगाने पे आ ही जाएगा। लो देखें इसके माउथ में सिंपली लगाएं। समझ आ गया, यही पाउच साउंड, ओके। चलो क्या चाहिए बताओ। पानी की जरूरत है। ओके पानी की बात हो जाए। नाउ बताओ लक्ष्य। तबीयत खराब, तबीयत खराब है तो अगर थोड़ी देर ऑफिस में बैठना है तो बैठ जाओ, फिर आ जाओ इधर और फिर शायद ठीक हो जाओ। और ठीक है, पेरेंट्स को बुलाओ। सर इसकी स्मेल कैसी आ रही हैं? है? किसकी स्मेल बोलो। आगे की बात देखो। अब तुम्हें थोड़ा सा समझ में आया कि हम कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं। जो उसमें से आवाज आई, हम पानी में बबल्स लेके बबल पे मार सकते हैं। तो इसमें होता क्या है कि दैट इज सोप वाटर से बबल निकलेंगे। जैसे बच्चे खेल नहीं खेलते हैं तो उसमें फूकने की जगह हम इसमें से H2 गैस निकालना है। तो H2 गैस जो आ रही है हम डिस्प्लेसमेंट में ले रहे थे, नहीं तो सोप बबल से उठ जाएंगे। फिर उसी बबल में मारो, पुट पुट पुट, पॉप पॉप, ये खेल हो जाएगा। सर जरूरी नहीं है इसको लेना सॉफ्ट वाटर, उसी में ही ऐसे कहीं भी लगा दो हो जाएगा। तो कंफर्मेटरी टेस्ट है, लेकिन एक थोड़ा सा अटेंशन के लिए ऐसा किया जा सकता। चलो अब देखिए, पहली बात आपने क्या देखी कि मेटल, ये जो एसिड क्या होता है, ये रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म मेटल सॉल्ट्स। क्या बनाते हैं बोलो? एसिड्स रिएक्ट्स। एसिड्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? HX से। तो HX रिएक्ट्स विद मेटल टू फॉर्म MX और प्लस H2। बोलो, बात समझ में आ गई?
जैसे मैं कहूँ 2HCl, X इसमें क्या है, एनायन, M क्या है, मेटल, और MX क्या है, सॉल्ट। फिर से समझो, कहने फिर समझिए, X किसी को भी कह सकते हैं। मैं X जो कह रहा हूँ, आप इसमें X को Cl माइनस मान सकते हैं, F माइनस मान सकते हैं, Br माइनस मान सकते हैं, और क्या मान सकते हैं, दैट इज I माइनस मान सकते हैं। एक एनायन है, बोलो सही है। और क्या मान सकते हैं, NO3 सल्फेट भी मान सकते हैं, फॉस्फेट भी मान सकते हैं, कार्बोनेट भी मान सकते हैं, और M कोई भी मेटल है, और वो मेटल के नाम मान जो उसके ऊपर। तो कोई भी, मेरा कहने का मतलब है कि अगर एसिड की किसके साथ रिएक्शन होगी, बोलो, मेटल के साथ, तो क्या बनेगा, सॉल्ट। सॉल्ट हमेशा मेटल और एनायन के बीच ही बनते हैं, दैट इज सॉल्ट बन जाएगा। और क्या रिलीज होगा, सही है, इस चीज को लिखो, एसिड्स रिएक्ट विद मेटल्स। कौन से मेटल, above H2 in reactivity series, कौन से मेटल से, बोलो, above। जैसे इन्होंने तुरंत बोल दिया सर एसन से मत करो, अब उससे जो फिज नहीं आएगा, तुरंत टोक दिया। इसका मतलब एयरफोर्स कितना ग्रेट है, आप समझ सकते हो, बहुत बड़ी बात है। इतना जानते हैं कि अरे वो तो सर जरा ऊपर वाला ले रहे हो, होगा नहीं कुछ नहीं। सो रिएक्ट विद मेटल above H2, जो H2 से ऊपर आते हैं, क्या बनाते हैं, इन रिएक्टिविटी सीरीज। किसमें, इन रिएक्टिविटी सीरीज, एंड फॉर्म salts with it and release। और क्या रिलीज करेंगे, H2। तो अब क्वेश्चन पूछा गया है, राइट कंफर्मेटरी टेस्ट। क्या पूछा गया है, राइट कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ H2 गैस। जैसे पहले चैप्टर में था ना, लाइम वाटर में CO2 का करते थे, CaCO3 को गर्म करते थे, CO2 निकलता था, अब वो लाइम वाटर में डाल देते। राइट, ये 2 मार्क्स का है, ये पूछा जाता है कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ H2, कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ H2 इन लैब। लैब में कैसे करेंगे, तो क्या होगा कि मेक ऑपरेटर सेटअप। कैसा ऑपरेटर सेटअप कर लेंगे, एक कॉर्क लगा देंगे सुनील, और फिर उसमें से जो गैस निकलेगी, जैसे अभी निकल रही थी, दैट इज H2 गैस, और उस H2 गैस को क्या करो, सोप वाटर में डाल दो तो बबल होगा। इसमें फिर ये सेटअप ठीक है, क्योंकि पता नहीं है ऐसे कहीं स्पिल कर जाए, कुछ हो जाए, इसमें बिल्कुल सेफ है। 10 बच्चों को भी कराओगे तो कभी किसी पे स्पिल करेगा, वो कंफर्म भी कर लेंगे, या उनको फिश भी दिखेगा। तो ये दैट इज, इसमें आपने क्या किया, ये टेस्ट ट्यूब स्टैंड है, और ये टेस्ट ट्यूब है, दिस इज कॉर्क, दिस इज H2SO4 डाइल्यूट। देखो हमने वाटर के साथ लिया था, और उसमें नीचे किसके ग्रेन्यूल्स ले लिए, जिंक ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स का मतलब दाने। दिस इज सोप वाटर, और इससे जो भी निकल रहा है दैट इज सोप बबल्स, और सोप बबल्स के अंदर क्या है, H2, और जब ये फटेगा then the pop sound will come. However, there you have to take selectivity, आप ले लीजिएगा। You take a burning splinter, okay? इन सभी चीजों को लिखें। That बोलो, हमने इसमें Mg लिया था तो MgCl2 बन रहा, SnCl2 भी बन रहा, MgSO4, क्योंकि वो सल्फेट का तेजाब थी ना। KOH, अब देखो KOH कल हम लोगों ने KOH डाला था ना, तो K2SO4 भी बन गया, सब बन गया। कही है, अब वो इन सब का टाइट्रेशन करेंगे, वो सबका टेस्ट देगा वो। ठीक है, इतनी बात समझाएंगे। तो क्या लिखा जाए बताइए, कि टेक dilute H2SO4, dilute H2SO4 in test tube,
and add zinc granules in it. Now H2 gas क्या होगी बोलो, is released with fizz. H2 gas is released. देखो फिज आ रही थी कि नहीं, देखो फिज वर्ड अगर तुम्हें कठिन लगे निष्का तो तुम विगर लिख देना, विगर भी कठिन लगे तो ब्रिस्क एफर्वेसेंस लिख देना, इन तीनों में से कुछ भी लिख दोगे तीनों चल जाएगा। तीव्र गति से बुलबुले निकलते हैं, ब्रिस्क, ब्रिस्क वॉकिंग जानते हो, बड़ी तेजी से वॉकिंग, ब्रिस्क वॉक, उसी तरीके से ब्रिस्क एफर्वेसेंस, एफर्वेसेंस का मतलब बुलबुले और ब्रिस्क का मतलब तेज, तेज बुलबुले। और फिश तो तुम लोग लिम्का में देखा ही करते हो, ब्रिस्क एफर्वेसेंस। वैसे आपकी जानकारी के लिए तीनों वर्ड इसी चैप्टर में यूज है, तो मैंने एक ही जगह लिख दिया कि मतलब समझ में आ जाए। तो H2 गैस निकलेगी, नाउ रूट इट टू सोप सोल्यूशन वाया पाइप। जो गैस निकल रही है उसको कहाँ रूट कर दो, नाउ रूट इट टू सोप सोल्यूशन वाया पाइप। Soap bubbles containing hydrogen start rising. Bring burning splinter to any of them. अब इसके पास सुलगती हुई तीली ले आओ, to any of them. It will burst with बुलबुले। और ब्रिस्क का मतलब तेज, तो तेज बुलबुले निकलेंगे, ब्रिस्क का मतलब तेज, सही है। अब देखो जो यहाँ H2 है, ये पॉप साउंड दिया, आयुष इसका क्या मतलब है और केमिकल रिएक्शन से क्या? जो पॉप साउंड हुआ है वहां भी तो कोई केमिकल रिएक्शन होगी। चलिए आगे देखते हैं। अब सुनील तुम्हें ये चीज समझ में आ गई क्या हुआ है ना, आगे की बात करो। ना बिल्कुल बिल्कुल H2 और O2 मिलकर वाटर बन गया। कोई भी चीज जलती है, बर्निंग का क्या मतलब है, ऑक्सीजन से रिएक्शन। तो H2 पर तुमने जब हीट लगाई तो ये फ्यूल है और O2 से रिएक्ट करके H2 बनाया, सही है ना। आगे देखो, अगले पेज पे आओ, क्या लिखा है, एसिड प्लस मेटल, क्या लिखा है, टू फॉर्म सॉल्ट एंड H2। तो कुछ हाँ सर उसकी स्पेलिंग क्या है, वो ब्रिस्क एफर्वेसेंस है, जो चैप्टर टॉपिक पढ़ा उसी में लिखा है, ब्रिस्क एफर्वेसेंस, सही है। अब देखो, अगर मान लो HCl के साथ तुम Zn की रिएक्शन कराओगे, Na की रिएक्शन कराओगे, इसी तरीके से Mg की कराओगे, Al की कराओगे, ऐसे कराते जाओ, और Ca की, तो 5 चीजों की पलट, इनसे हमने HCl की रिएक्शन कराई, मेटल से तो रिएक्ट करेगा ना, बोलो मेटल से करेगा। आप सिर्फ मुझे प्रोडक्ट बताते जाइए, ज्यादा हमको आपसे जानना नहीं, बस प्रोडक्ट बताती नहीं है। ZnCl2 प्लस H2, अगला बताओ, बोलो Zn यहाँ का, इसकी रिएक्शन कराओ, इससे इसकी इससे कराए, इसकी इससे कराओ, हाँ NaCl प्लस, अगला बताओ। बैलेंसिंग नहीं होती, जब फ्लो चार्ट में बैलेंसिंग नहीं होती, बस प्रोडक्ट लिखे जाते हैं। यहाँ बताओ MgCl2, और बोलो, यहाँ बोलो
AlCl3 और प्लस हाइड्रोजन तो निकलेगी ना, फार्मूला वही है। एक और बोलो, CaCl2 प्लस। अच्छा, अब एक और चीज आपसे पूछेंगे, मान लो यही सब चीजें सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करती हैं, क्योंकि फार्मूला तो हर एसिड के लिए HCl3। अब हम यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड में मैं कुछ भी डालता, हाइड्रोजन गैस निकलती, मेरे पास 10 मेटल रखे, कुछ भी डाल देता निकलती। तो बोलो सल्फ्यूरिक एसिड से अगर आदित्य करते और यही 5 मेटल होते, जिंक होता, Na होता, Mg होता और Al होता और साथ ही साथ Ca होता, तो बताइए क्या क्या बनता? ZnSO4 प्लस H2 फार्मूला वही रहेगा, सॉल्ट प्लस H2। क्या बताओ? Na2SO4 प्लस H2 Na2SO4 प्लस H2। आगे बताइए? MgSO4 प्लस H2 MgSO4 प्लस H2 Al2SO4 होल थ्राइस प्लस H2 Al2SO4 होल थ्राइस प्लस H2। और बोलो? CaSO4 प्लस H2 नेक्स्ट इज CaSO4 प्लस H2 SO4 प्लस H2। बोलो, बात समझ में आ गई कि नहीं? चलिए, एसिड प्लस मेटल का आपने देख लिया, ठीक है। आगे की बात करते हैं। पूछा गया है निष्ठा, कैन बेस ऑल्सो रिएक्ट विद मेटल। जरा पढ़ो, उसी के नीचे एक और प्रश्न पूछा गया है, एक्टिविटी 2.4 के नीचे लिखा है कि भाई एसिड की तो आपने मेटल से रिएक्शन देख ली, क्या बेस भी मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं? जैसे सोप रख दो, कुछ रख दो, तो क्या मेटल तुम्हारा कोरोसिव हो जाता है, नल के आसपास जंग लग जाता है? इसका मतलब सोप तो सब बेसिक होते हैं, अगर उनको नल के पास रख दो तो रस तो लग ही जाता है। तो इसलिए इससे क्या पता चलता है मोनिका, लाइक एसिड बेसेस आल्सो रिएक्ट्स विद मेटल। तो अब देखो, इसीलिए उनको क्या कहते हैं, बेस को, जो बाजार से तुम बेस लेके आती हो उनको क्या कहते हैं? और यहाँ पे लक्ष्मी क्या भी मिलता है, बोलो? ड्रेनेज क्लीनर, 10 रुपए का पैकेट। अगर उसको तुम डाल दो, जैसे ये तुम्हारी हमेशा जो नाली होती है ना, वो किस तरीके से होती है? पी ट्रैप होती है, इस तरीके से होता है कि नहीं? तुमने देखा होगा नल में। तो जहाँ भी ये ड्रेन है, यहाँ जालियां हैं, लेकिन कई बार क्या होती है, पी ट्रैप इसलिए होती है क्योंकि सीवर लाइन जिससे ये जुड़ी, वहां से इसमें ले कॉकरोच ना ले, यहाँ पानी भरा होता है। हमेशा क्या होगा भाई, यहाँ से बहुत सारे जानवर आना चाहेंगे, लेकिन तुम्हारी नाली के पास आ पाएंगे, क्योंकि इसमें क्या भरा है? वाटर। लेकिन समय के साथ धीरे धीरे इसमें क्या चीज जमा होती जाती है? गंदगी, क्योंकि आपने पानी ठीक से नहीं डाला होगा। और अगर ये जम जाएगा, तो यहाँ तक अगर जम जाए तो क्या तुम्हारा पानी जा पाएगा? तो तुम कैसे क्लीन करोगी? इसके लिए 10 रुपए का लक्ष्मी के पास ड्रेनेज क्लीनर है, जो कुछ नहीं है, ये NaOH का साल्ट है जो हमारे पास KOH और NaOH रखा है, वही दे देगा तुम। और वो क्या करेगा? लिखो, बेस रिएक्ट विद, बेस आल्सो रिएक्ट्स विद, क्या करेंगे? रिएक्ट विद मेटल। घर में जरूर किया जाता होगा, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन फादर ये रेगुलर क्लीनिंग होती ही है। तो जरा चेक करो, अगर मैंने NaOH लिया, इसी में NaOH का पाउडर ऐड कर दो, क्या कर दो? क्या डाल दीजिए? NaOH का पाउडर डाल दो। अब फिर देखो, NaOH डाल दो और थोड़ा सा जिंक या और कुछ और भी डलवाएगा, 2 पाउडर होते हैं, वो डाला और थोड़ा सा क्या डाल दिया? जिंक डाल दिया। और जैसे ही डाला, इसके ऊपर गत्ता बंद कर दो। गत्ता होता है तुम्हारे पास अखबार गत्ता, इतनी हाइड्रोजन निकलेगी वो पूरा वहां से फेंक देगी। लेकिन इसे बंद करना नहीं तो यहीं से निकलने लगेगी गैस, और फिर तुम ऐसे देखो कि तुम्हारे मुंह पे भाप आएगा बेस का, तो अच्छा नहीं है ना। तो डालते ही क्या कर दो? गत्ता बंद कर दो और एक साथ साफ कर दो। सही है? इसलिए इसका क्या नाम है बोलो? 1 मार्क्स का पूछा जाता है, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ ड्रेनेज क्लीनर? ड्रेनेज क्लीनर का क्या कंपोजिशन है? दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड फ्लेक्स along with मेटल पाउडर। क्या लिखोगे? मेटल पाउडर फॉर्म में होता है, जिससे कि ज्यादा सरफेस एरिया मिले, अचानक रिएक्शन। अभी मैं इसमें मैग्नीशियम का पाउडर डालता ना, तो इतनी गैस निकलती कि घड़ी में पॉप का साउंड लग जाता, लेकिन वो धीरे धीरे हो रही है। और भी करो, कोई चीज अगर पाउडर में होगा तो क्या सरफेस एरिया ज्यादा नहीं मिलेगा? समझ में आ गया? तो ड्रेनेज क्लीनर का ये पूरा मिला के कंपोजिशन है।
अच्छा, लेकिन हमें इनसे ज्यादा मतलब नहीं, सिर्फ इतना जानो मेटल रिएक्ट्स विद, मेटल किससे रिएक्ट करना है बताओ? बेस। तो ये बेस हो गया और ये मेटल, और इससे क्या बना? Na2ZnO2। और क्या बना? इसको कहेंगे सोडियम जिंकेट। क्या नाम है? कैसे समझो? दैट इज, चेक करिए, बेस भी रिएक्ट करते हैं, बेस ऑल्सो रिएक्ट्स विद मेटल, और क्या दे रहे हैं? अब आगे की बात देखो, ना अब देखिए, इतनी बात हो गई, सही है। अब इन्होंने बहुत अच्छी बात कह दी कि मान लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इनके में वैसा नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट नहीं है कि ये इसको दे रहा है। सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है ना, जिंक इज मोर रिएक्टिव है, जिंक इज मोर रिएक्टिव। तो इसमें इन्होंने मिलकर एक साल्ट बना लिया है। क्या बना लिया है? सॉल्ट। उसका जो केमिस्ट्री है वो ज्यादा डिटेलिंग है, उसके 4-5 स्टेप है। इतना नहीं सोचो कि ये डिस्प्लेसमेंट टाइप रिएक्शन नहीं है। अगर डिस्प्लेसमेंट होता तो OH के साथ ZnOH बना लेता। ये वैसे रिएक्शन नहीं कि एनायन वही रहे और वो हट के वो आ जाए। ये एक अलग तरीके का साल्ट का प्रोसेस है, ठीक है, इसकी हम अलग से देख लेंगे। लेकिन इतना जान लो कि दैट इज Na+ और Zn2+, और ये क्या है बोलो? O2-। तो इसका टोटल चार्ज 4+ और इसका कितना है? 4-। तो इसलिए क्या बन गया? इस तरीके से बन गया। मान लीजिए अगर यही चीज होती और NaOH Al के साथ रिएक्ट करता तो क्या बनता? ये नहीं बता दिया, आप भी बताओ। ये पहले कैलकुलेट की। ये देखो, तुम जब तक कर रही थी तब तक इन्होंने कर लिया। NaAlO2 कितना, देखो माइंड कितना लगाया कि Na की 1 वैलेंसी और Al की 3 और O की 2-। ये इतना हर्षिता ने मन ही मन में किया है कि 4+ इसकी 4-। और नहीं तो जनरली आदमी Na2Al बोलते, चाहे ऊपर भी Na2 है उसी को मिमिक कर दे। लेकिन इन दिमाग क्या लगाया कि 1+ चार्ज इसका, 3+ इसका और 2- के 2। टोटल पॉजिटिव चार्ज यहाँ कितने बताओ? 4 है, चेक करो। और निगेटिव कितने? 4। तो इन्होंने जो ये बताया कि सोडियम मेटा इल्यूमिनेट बनेगा, सीता ने होंगे कोई इनके बड़े भाई बहन होंगे, हमें पता नहीं है। लेकिन क्यों इन्होंने बताया? इन्होंने बोला 4 लिया ना, Na2 नहीं लिया, Na लिया, क्योंकि Al की 3 की वैलेंसी थी, तो 4 होगी कैटायन की और 4 एनायन की होगी नहीं, 2 की। जब भी ये जिंक से रिएक्ट करेगा तो Na2ZnO2 बनाएगा, और एल्यूमिनियम से रिएक्ट करेगा तो NaAlO2 बनाएगा, और इसका नाम होगा सोडियम मेटा इल्यूमिनेट। और स्टूडेंट फार्मूला में से सोडियम एल्यूमिनेट भी होगा। असली नाम इसका क्या है? सोडियम मेटा इल्यूमिनेट। अभी समझ में आएगा। सोडियम एल्यूमिनेट लिख दो। कहने का मतलब है कि अब चेक करो, बाकी इसको हम लोग बैलेंस कर लेंगे। NaAlO2, ठीक है, तो दैट इट कैन बी बैलेंस्ड। अब इसका भी देखो, इसमें है तो इसमें हम क्या कर दें? H2 होता है, 2 लगा दो, ठीक है। ये रिएक्शन आगे आने वाली है। दैट मीन्स व्हेन बेस रिएक्ट्स विद मेटल, जैसे एसिड रिएक्ट्स विद मेटल है तो वो भी साल्ट बनाते हैं, और जब बेस भी मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या? वो भी सॉल्ट बनाते हैं। तो ये क्या बन गया बताइए? सॉल्ट बन गया। और साथ में क्या बन गई? हाइड्रोजन गैस। बेस रिएक्ट्स विद मेटल, बेस रिएक्ट्स विद मेटल टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ओके, अब आगे की बात करें। अगर अभी इसको बैलेंस कर लेंगे, बट ये वाला आप समझिए तो है ही आपके में। ओके ना, आगे पढ़ो।
एसिड और बेस का तुमको पता चल गया कि कैसे कैसे रिएक्शन होता है। नाउ अगली हेडिंग देखिए। वो कैसे पता करें? ऐसे तो पूरा करने के बाद पता चलेगा 3+1 4। आपको सिर्फ यही आएगा क्वेश्चन में, आपको इसके अलावा कोई पूछा ही नहीं जाएगा। बाकी जैसे जैसे सिर्फ यही क्वेश्चन में पूछा जाएगा। जब जितने भी टेस्ट होंगे उसमें सिर्फ सोडियम जिंक KT बने। वो बात समझ में आ गई कि नहीं? तो अगर बेस का एक ही है उसमें आप याद करिए, आगे की क्लासेस में फिर बहुत आएंगे, फिर हम उसकी बात नहीं करें, लेकिन और भी बनते हैं जैसे मैंने यहाँ बताया, एल्यूमिनेट भी बनता है, ऐसे बनता है। बट हाउ एवर बेस की आप जिंक से रिएक्शन कराओ और Na2ZnO2 बना दो, इतना ही। अब एसिड में बहुत आएंगे, एसिड मैंने बता भी दिए बहुत सारे, जितने सब तरीके के संभव सबके इन्होंने आंसर दिए फलक में। तो ऐसे हम लोग भी दे सकते हैं, जब ये दे सकते हैं, है ना? वो बात समझा गई। अब बेस में एक है, यही सोडियम जिंक याद कर लेना। अच्छा, इन दोनों में बताओ, एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो हाइड्रोजन गैस देता है, कि जब बेस रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस देता सर जो एसिड है है? ये बुद्धिमान है, दिमागदार है। देखो बोले दोनों देता है भाई, ये दिमाग का यूज कर लेते हैं जहाँ जरूरत पड़ती है। हाँ दोनों है। चाहे इनसे कोई गलत भी पूछे, ये दिमाग लगा लेते हैं चीज। तो इस तरीके से दोनों ही क्या करते हैं, एसिड्स एंड बेस both react with metal, both give salts and both release H2। क्लियर हो गया? समझ में आ गई बात? दोनों ही रिएक्ट करके सॉल्ट्स बनाते हैं और दोनों ही क्या देते हैं? देखो इस चीज को, एसिड्स एंड बेस बोथ रिएक्ट्स विथ मेटल, और क्या होगा? एंड बोथ, सेंटेंस पूरा करो अंकुर, एंड बोथ both gives H+ ion। देखो ये है टेक्निकल व्यक्ति हैं, बोथ गिव, ये अपनी ढाई चाल चल रहे हैं। बोथ गिव्स, इनकी अपनी अलग ढाई खिचड़ी बनती है। बोथ गिव्स सॉल्ट एंड H2। अच्छा, लोग सॉल्ट एंड H2 कह रहे हैं हर जगह, और ये कह रहे हैं नहीं सर H+ आयन दे, है ना टेक्निकल व्यक्ति? जो अलग चलेगा वही कहीं पहुंचेगा, सबके जैसा नहीं चलना है। समझ में आ गई बात? नाउ अब देखो, एसिड प्लस मेटल क्या होगा बोलो? सॉल्ट प्लस H2। और बेस प्लस मेटल सॉल्ट प्लस, हाँ ओके। नाउ आगे की बात देखो, जब तक AC ऊपर हो रहा है आप लोग आगे की बात देखते हैं। देखो सिर्फ दो रिएक्शन आपको बतानी है इंद्रजीत, कि HCl प्लस Zn का क्या होगा और NaOH प्लस Zn का क्या होगा? बोलो। अच्छा, फिर नीचे क्या होगा? सुनील आप बताओ। कोई बात नहीं है, आपके पीछे प्रदीप शर्मा भी बता सकते हैं, टैलेंटेड। हाँ बोलो। कोई बात नहीं, आप बताओ, आप ज़्यादा टैलेंटेड हैं। देखो सब टैलेंटेड व्यक्ति लाइन से बैठे हैं। अब दिशांत आप बताओ, टैलेंट की बाढ़ी। दिशांत, अच्छा नूर आप बता दो, नूरे मुजस्सम बताइए। नहीं, हाँ आयुष, कोई बात नहीं, आप बताओ। Na2ZnO2 टोटल कैटायन का जो चार्ज होगा वही किसका होगा? एनायन का। तो एक Na प्लस और एक Zn2 प्लस। O कहता है, देखो समझो इस चीज को, O ने कहा कि हमको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और 4 इलेक्ट्रॉन किसने मिलकर प्रोवाइड किया? एक इन्होंने दिया, 2 इन्होंने, तब जाके 4 उसे मिले, तब इनमें संबंध बना। 4 इलेक्ट्रॉन देने वाले और 4 लेने वाले, अब उनमें संबंध बन जाएगा। कर्जदार और जो वसूली करने वाला तगादादार एक ही साथ रहेंगे जब तक उसका कर्ज नहीं मिल जाएगा। इस तरीके से आयन बनता है। परमानेंट ट्रांसफर हो गया ना 4 इलेक्ट्रॉनों का। तो इस तरीके से ये बात समझ आ गई? ठीक है, अब इसको हम बैलेंस कर लें, इसको भी बैलेंस करो। ठीक है, आगे की बात देखें, अगली हेडिंग पे आ जाओ। हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स, तुमने ये देखा कि एसिड मेटल से रिएक्ट करता है, ये बात देख ली।
अच्छा, तो एसिड किससे किससे रिएक्ट करता है बोलो? मेटल से रिएक्ट करता है, कर देता है। क्या एसिड मेटल कार्बोनेट से भी रिएक्ट करता है? क्या एसिड मेटल बाइकार्बोनेट से भी रिएक्ट करता है? क्या एसिड मेटल हाइड्रोक्साइड से भी रिएक्ट करता है? क्या एसिड मेटल ऑक्साइड से भी रिएक्ट करता है? देख लो, अभी तुम लोगों ने सिर्फ ये पढ़ा है, ये चार और पढ़ लो कि HCl प्लस, अभी तुमने Zn पढ़ा है, क्या पढ़ा है? या Na पढ़ा है, किसी से भी करा लो, Na से कराओगे तो NaCl बन जाएगा। इसके बाद अगर तुम ये पढ़ लो कि HCl प्लस Na2CO3 और HCl प्लस NaHCO3 मेटल बाइकार्बोनेट जानते हो, सोडियम बाइकार्बोनेट, और HCl और प्लस NaO जब भी तुमको डाल के दिखाया था उसमें न्यूट्रलाइज हो गया था, उसका पिंक कलर चला गया था कि नहीं, और HCl और प्लस Na2, इतना तुम 5 पढ़ लो, तुम्हारा चैप्टर सबसे स्ट्रांग हो जाएगा, ज्यादा पढ़ना ही नहीं, यही है बस, पूरे चैप्टर में यही बात इतनी घुमा दी गई है, तुमको एक हमने बता भी दिया, और ज्यादा कुछ नहीं करना, जिसको मालूम होगा कहो यहाँ भी NaCl और H2CO2 बना देना, है बात कि नहीं। अब हम अगली हेडिंग पे आ गए हैं, अगली हेडिंग कौन सी है कि एसिड रिएक्ट्स विद मेटल कार्बोनेट। अच्छा, फिर अगली हेडिंग क्या होगी? एसिड रिएक्ट्स विद मेटल बाइकार्बोनेट। फिर अगली हेडिंग क्या होगी? मेटल हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण की अभिक्रिया, और फिर वही चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, तो 7 बजेगा कब चला। ना अगली बात देखें कि अभी हम लोग यहाँ पर हैं इस पड़ाव पे, तो नेक्स्ट क्या है हेडिंग बताओ जरा। ये दोनों हेडिंग है, अगली हेडिंग ये हो चुकी है, और ये यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, सो दीज आर मिमिकिंग विद दिस, ये इन्हीं के साथ बिल्कुल इक्विवोकेट कर रहे हैं। ओके, तो चेक करो कि हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स बिफोर रिएक्शन ऑफ एसिड विद किसके साथ? मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट। आपको थोड़ा सा ये देख लो कि CO3 पे 2 माइनस होता है और HCO3 पे क्या होता है? 1 माइनस। बाकी कुछ भी ले सकते हो, कैटायन में इन सब से कॉम्बिनेशन कर लेना, इसका चार्ज इस पे लगा देना, इसका इस पे चल जाएगा। Na ले लो, K ले लो, Zn ले लो, Ca ले लो, Mg ले लो, इन्हीं में काम बन जाएगा, इन्हीं के काम। सही है भाई, इसका सिंगल है, इस पे लगा दो NaHCO3, इसका C+ इस पे लगा दो, चार्ज एक्सचेंज होता है ना। अगर इसका इसके साथ बनाना तो 2 इस पे लगा दो, 1 इस पे, Na2CO3। सही है, दोनों 2 है तो ZnCO3 2 है, तब तो सही। ठीक है, अब देखिए मोनिका कि अगर हम HCl की Na2CO3 से रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा? मान लीजिए इसी में हम Na2CO3 डाल दें तो क्या होगा? HCl लो और उसमें क्या डाल दो? दैट इज वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा सबको पता है, नहीं तो NaCO3 भी रखा है, सब कुछ यहाँ रखा हुआ, लेकिन ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं, वैसी रिएक्शन होगी जैसे हो रही। तो अगर इसमें डाल दिया जाए, क्या डाल दिया वो बोलो? Na2CO3 सबसे चीप एल्कली है, 10 रुपए किलो मिलता है। जब तुम्हारे यहाँ चपरासी है वो ऐसे छिड़क देता है, झाड़ू लगा देता है बाथरूम के बाद, 10 रुपए केजी का है। कभी कभी तुम लोग की मम्मी भी बोलती है कि इसका सोडे से कपड़ा धो के लाओ, और कभी जब तुम रेलवे की चादर ओढ़ते हो तो इसी सोडे की महत्ता ओढ़े होगे तो इसमें लाई ही होगी। सोडे की तो आती है कोई अच्छी सी, वो सर्फ एक्सेल की थोड़ी ना आती होगी, इसी की आती। समझ में आ गया? तो ये चीपेस्ट एल्कली है, इसी से सब धुलाई करते हैं रेलवे वाले, कोई खर्चा नहीं करता।
एक्सेल का पैसा मिलता होगा, रख लेते हो। अब आगे देखिए ना, आपने HCl लिया और किससे रिएक्शन करा दी, Na2 से होती। बेकिंग सोडा सभी के घर में, दूध में डाला जाता है कि दूध ना फट जाए, बेकिंग सोडा तो घर में यूज होता है ना। और ये बेकिंग पाउडर, ये जो है ये वॉशिंग सोडा, ये क्या चीज है, वॉशिंग सोडा। चलो Na2CO3 करके जानते हैं, बाकी वॉशिंग और बेकिंग बाद में देखें। Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट, इसका असली नाम क्या है। अच्छा अब जरा सोचो ये NaCl के साथ कैसे रिएक्ट करेगा। NaCl बना देगा, 2 Cl है और 2 Na मिलकर क्या बना देंगे, NaCl बना देंगे। और क्या होगा बोलो, तुम्हारे पास क्या क्या बच रहा है, HCl और क्या है, Na2CO3, इससे क्या बना, 2 NaCl बन गया। और जरा देखो CO2 एक बनाओ, CO2 बनाने के बाद क्या बच जाएगा, एक O बचेगा। तो 2 H और O मिलके क्या बनाएंगे, इतनी बात तुम्हें पता चल गई। यानी when acid reacts with metal carbonate it forms salt CO2 and this CO2, इसको तुम क्या करो, यहां से रिलीज करके एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर लो, उसकी टेस्ट ट्यूब में इससे CO2 को निकालो, तो वो जो टेस्ट ट्यूब में रखा हुआ चूने का पानी है वो दूधिया हो जाएगा। इसमें क्या रखो, इस चीज को कहते हैं कंफर्मेटरी टेस्ट। अगेन ये 2 या 3 मार्क्स का आ सकता है, तब तुम्हें यही का पूरा सेटअप करना होगा। इसमें आपको क्या लेना पड़ेगा, ये बुक में बना भी हुआ जाएगा, जस्ट एक अरेंजमेंट है और कुछ नहीं, काम बहुत बेसिक सा। तो इसलिए टेस्ट ट्यूब होल्डर ले लो, इसको कहते हैं टेस्ट ट्यूब होल्डर। ले लिया, स्टैंड भी है, ये स्टैंड हो गया, बिल्कुल ऐसा ही होगा ये जो रखा हुआ है ना टेस्ट ट्यूब होल्डर, ये ऐसा कुछ सिस्टम इसमें लगा दीजिए, रख दीजिए, ठीक है। अब आगे देखो, ये तो 9th के बच्चों का है, लेकिन एक चैप्टर उनका खत्म हो गया, तो ये इतनी बात समझ आ गई। इससे कौन सी गैस निकलेगी बोलो, CO2। वो CO2 गैस क्या करेगी, CO2 गैस जब आशीष कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेगी तो क्या करेगी, बोलो क्या बनाएगी। ये सब बताना चाहिए, छोटी छोटी चीजें हैं, जब आप बताते हो तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, नहीं तो ऐसा लगता है कि पूरे लाइन में किसी ने बताया नहीं। प्रदीप शर्मा का सबको रंग चढ़ गया। ये ऐसा मन में नहीं होना चाहिए कि पंडित नहीं बता रहा तो हम क्यों बताएं, ऐसे मत सोचो, वो नहीं बता, तुम बताओ, इन्होंने तो बहुत समय तक बात किया। अब आगे देखो, मेटल कार्बोनेट के साथ जब हम किसकी रिएक्शन कराएं, एसिड, तो क्या बनेगा जस्मिता बताओ, मेटल कार्बोनेट। बेसिक फार्मूला बताओ, यहाँ क्या लिखे, प्लस प्लस सही, सॉल्ट प्लस CO2 और प्लस वाटर। देखिए HCl के साथ मैंने Na2CO3 की रिएक्शन कराई, ये सब मोनिका आपको ही बताना है। MgCO3 की रिएक्शन कराई, ठीक है, और इसी तरीके से K2CO3 की भी करा दी, कितनी रिएक्शन कराई है। तो आपको ये मुझे बताना है कि क्या क्या बनेगा, बताओ। हाँ, प्लस CO2 प्लस H2O और बोलो, तो जब चीज ही नहीं आती तो बताओ क्या। लक्ष्य आप बताओ, तुम अभी जब से स्ट्रगल ही कर रहे हो पहले दिन से, अब तुम्हें आयंस भी बता दिया, 9th का पूरा टेबल, तुम अभी स्ट्रगल ही कर रहे हो सॉल्ट बनाने में, तो फिर क्या बता पाओगे। हाँ बोलो, CaCl2, तुमको यही नहीं पता चल पा रहा है कि Ca की 2 की वैलेंसी इसकी 1 की, तुम्हारे माइंड में सोचा नहीं 2 की कहाँ होगी, ये मन स्वीकार ही नहीं कर रहा तुम्हारा कि 2 की वैलेंसी, नहीं तो लोग यहाँ देख के बताते। तो वो चीज़ तो कहीं ना कहीं से चम्मच में खिलाई जा रही खीर तुमको, तब नहीं खा रही। हाँ बोलो,
हाँ बोलो। CO2 हाँ प्लस, आगे बोलिए लक्षिता, plus H3. अगला बताइए। So FgCl2 प्लस CO2 plus H2. और बोलो। So KCl हाँ plus CO2 plus H2. CO2 प्लस, H2. इतनी बात तुम्हें समझ आ गई। When acid are ये metal carbonates are mixed in acid, then they release CO2 gas with brisk effervescence or vigor or fizz. If this gas is routed to freshly prepared lime water solution, then lime water solution turns milky due to formation of calcium carbonate जैसा आशीष ने बताया। ये बात थी। अब इस चीज को हम लिख दें द कन्फर्मेटरी टेस्ट, ये इस चैप्टर में भी आता है। देखो द कन्फर्मेटरी टेस्ट, टेस्ट ऑफ CO2, CO2 गैस का कन्फर्मेटरी टेस्ट क्या है? When, ठीक है, एसिड्स आर मिक्स्ड, इसका सेंटेंस पूरा करो, तुम्हारी इंग्लिश अच्छी है। एसिड्स आर, हाँ सही, मिक्स्ड विद मेटल कार्बोनेट, और यहीं पे लिख देना HCl plus Na2CO3। ऐसा भी लिख सकते हैं, वरना एक चीज और आगे बताने जा रहे हैं, मेटल बाई कार्बोनेट में भी यही होने वाला है, मेटल बाई कार्बोनेट भी लिख सकते हो, सही। हाँ आगे बोलो। देन, ठीक है, देन ए सॉल्ट, कौन सा सॉल्ट बनेगा बोलो? कोई भी सॉल्ट बन सकता है। HCl लोगे तो क्लोराइड सॉल्ट बन जाएगा, H2SO4 लोगे तो सल्फेट सॉल्ट बन जाएगा, HNO3 लोगे तो नाइट्रेट बन जाएगा। ए सॉल्ट इज फॉर्म, और क्या होगा बोलो? अच्छा बता रही हो। एंड कौन सी गैस निकलेगी? हाँ, एंड अ गैस कम्स आउट, गैस कम्स आउट विथ फिज, फिज से होगी या विगर से, या कैसा होगा? ब्रिस्क एफर्वेसेंस। इफ दिस गैस इज रूटेड, जसमें आगे की बात बताओ, चित्र देखो बताओ। इफ दिस गैस इज रूटेड, श्रेया बोलिए। टू फ्रेशली, ये क्यों नहीं बता रहे? ये दिमाग लगाने लगे क्या? लाइम वाटर, आगे बोलिए। देन लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, किसकी वजह से? दिस कंफर्म्स प्रेजेंस ऑफ या फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ CO2 गैस। अब ये देखो, इसको टेस्ट ट्यूब A लिखो और इसे क्या लिखो? तो यहाँ लिखो इन टेस्ट ट्यूब A, और फिर लिखो इन टेस्ट ट्यूब B। तो टेस्ट ट्यूब A में लिखिए HCl प्लस Na2CO3 से रिएक्ट कराने पर एक तो सॉल्ट बन गया, और साथ में और क्या बन जाएगा? CO2 प्लस दैट इज H2O। अब ये जो सॉल्ट बना है, क्या अगर कोई इसको पी ले लक्षिता, तो क्या ये हार्मफुल होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ये नमक पानी बना, CO2 तोड़ गया, अब उसमें नींबू डाल के अपना फ्लेवर बना पिया जा सकता है, नहीं? ये तो NaCl ही बन गया ना। अच्छा, अब टेस्ट ट्यूब B की रिएक्शन बस आप बता दीजिए। CaOH twice plus gives बता, आयुष आप बताइए। CaCO3 प्लस और कुछ बनेगा? H2O। If the gas is passed prolonged, then this milky color becomes या goes away, ठीक है?
If gas is passed to test tube B, prolonged, then its milky color, अब इसकी भी लिख दीजिए। अपनी तरफ से रिस्क मत रखिए, और नहीं तो फिर 99 मार्क्स आएंगे, फिर आप हमारे पास आ जाएंगे। और हुआ नहीं मामला, फिट नहीं बैठा, सही है ना, एक ही नंबर गड़बड़ हो जाएगा। जब चीज समझ में आ गई तो लिखने में क्या कंजूसी, या तो ना समझ में आए तो रटना पड़े तो भारी है। समझ में आ रहा है कि कलर ऐसे ये हो जा रहा है, करके देखा है, वीडियो में देखा है, तो लिख ही देना, अपना ही रिप्रेजेंटेशन सुधरेगा। ठीक है, समझ में आ गया ना। मेटल कार्बोनेट के साथ जब एसिड रिएक्ट करते हैं तो क्या क्या देते हैं। अब देखो, दैट इज जैसे HCl के साथ इन सब की रिएक्शन जस्मिता ने बताई। निष्का, तुम H2SO4 के साथ इन सभी की रिएक्शन बताओ। ए भी डाल देना, ये जो डायग्राम बनाऊंगा ए भी डाल देना। सर टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा दीजिए। ठीक है, नाउ अब हम दूसरा एसिड लेने जा रहे हैं H2SO4, और उसके साथ हम रिएक्शन कराएंगे MgCO3 की, Na2CO3 की, कैल्शियम कार्बोनेट की, और चौथी क्या है K2CO3 की। बोलो निष्का। चलो हाँ बोलो। MgSO4 प्लस आगे बोलो। Na2SO4, हाँ आगे बोलिए। अगला बताइए। प्लस CO2 प्लस, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस आपसे करवाने हैं। बेस के सेलिएंट फीचर में लिटमस पेपर टेस्ट भी लिखना है कि इट टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, जो कि हमने नहीं लिखा है। एंड राइट इट्स वाटर कब बनता है? क्या वाटर कब बनता है? H2O, CO2 सर, वाटर कब बनता है? वाटर कब बनता है इसमें? इसमें उसी में रह जाएगा वाटर। वाटर कहाँ रह जाएगा, CO2 उड़ जाएगा। दोनों रिएक्ट कर रहे हैं वहाँ पे। ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो इनके रिएक्ट करने से NaCl वाटर वहीं रह गया, और CO2 उड़ के उधर चले गया। जो गैस है वो तो चली जाएगी, लेकिन वाटर कहाँ जाएगा, वाटर तो वहीं रहता जाएगा।
चलो 8:50 तक आज क्लास है, 20 मिनट में हो जाएगी। 7:50 20 मिनट, छोटा सवाल है। हाँ बोलो। बैलेंसिंग नहीं होती, फ्लो चार्ट में बैलेंसिंग नहीं, उस प्रोडक्ट के चलो।